नमस्ते सबको, मेरा प्रणाम। मैं उस भूमि पे हूँ जो दुनिया को बहुत कुछ दिया। आप समझ सकते हैं कि सेकेंड सेंचुरी एडी के लगभग में, थर्ड सेंचुरी एडी में एक ऐसे महान आचार्य, शिक्षक, टीचर्स, प्राचार्य हुए जिससे दुनिया भूलता जा रहा। नाम है नागार्जुन सर। नागार्जुन। मैं उनके बारे में ज़्यादा तो डिटेल नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि एक ऐसे वो आचार्य थे जिसे जन्म के समय में भविष्यवाणी हुई थी कि ये 4 साल 5 साल के बाद ये इनका डेथ हो जाएगा, ये बच्चा का। इसलिए माता पिता ने उनको 4-5 साल अपने आँख के सामने उनको मरते हुए देखना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि माता पिता ने उनको, बच्चे को पानी में बहा दिया। नालंदा के एक शिक्षक थे, उन्होंने सबसे पहले उनको एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, पाला पोसा, नालंदा में पले बढ़े, पढ़े और फिर वहाँ के प्राचार्य बने। और देखिए कैसे महान वो शिक्षक थे। एक कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के किनारे हमारा ये रिसोर्ट्स है। और कहते हैं कि उन्होंने भी अपना नालंदा का फ़र्ज अदा किया। कहते हैं कि एक बार बहुत बड़ा अकाल आ गया था, सारे लोग त्रस्त थे, बीमारी से भाग रहे थे। इतने लोग कि सब लोकल लोग भी वहाँ से भाग रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय से, नालंदा एरिया से, मगध से। तो उस समय नालंदा के प्राचार्य आचार्य नागार्जुन थे। उन्होंने इतने बड़े आचार्य थे कि वो मिट्टी से सोना बनाने लगे। तो नए नए लोग ने, दूसरे जगह के लोग में उत्सुकता हुई कि ऐसे कौन से प्रोफेसर हैं। नालंदा महाविहार, नालंदा ओल्ड यूनिवर्सिटी को महाविहार कहा जाता था। नालंदा महाविहारस्य, ये पूरा नाम है उसका। ये ऐसे कौन से ऐसे प्रोफेसर आ गए नालंदा में जो मिट्टी से सोना बना रहे हैं। तो सारे लोग आने लगे, भीड़ बढ़ती गई और इतना हो गया कि जो वहाँ से लोकल लोग थे वो इसको छोड़ करके निकले थे, वो खुद उस जगह को देखने के लिए चले आए कि अरे देखो, बाहर के लोग जब नालंदा आ रहे हैं, उस बीमारी से नहीं डर रहे हैं, और हमारे एक प्रोफेसर नालंदा के आचार्य नागार्जुन जी ने मिट्टी से सोना बना रहे हैं, तो हम तो वहाँ के वासी हैं और डर के मारे भाग गए थे, वो भी अपने वतन लौटने लगे। ये कहानियाँ हैं। और उन्होंने बहुत सारे चीज़ों ने, नालंदा आप तो उससे देख सकते हैं कि कितना आगे गया। हम तो जानते हैं कि नालंदा का कुमार गुप्ता, ही वो द फाउंडर ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा महाविहार से इन 427 एडी। लेकिन इनका जो पीरियड था सेकेंड सेंचुरी एडी था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा उससे भी पहले नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा था और वो प्राचार्य थे। तो मैं उस पुण्य भूमि पे आया हूँ। सुने थे कि आंध्रा या तेलंगाना में उनका जन्म स्थान है। आज उसी जगह पे हम हैं और एक बड़े से प्रोजेक्ट लेकर के हम आए हुए हैं। नालंदा आचार्य नागार्जुन बौद्ध विश्वविद्यालय, नालंदा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ हमारे सर, रिस्पेक्टेड लक्ष्मिया सर ने 40 एकर्स लैंड भी देने के लिए कहा। गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ पे एक आइसलैंड है जो 100 एकर्स का है, उसमें भी हम एक प्रोजेक्ट चला सकते हैं। हम लोगों ने और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन, नेचर, कल्चर, क्लाइमेट, मानवता, ये सब के लिए जो काम कर रहे हैं, वो लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, स्पेशली भारत के हर राज्य से, क्योंकि उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
सबसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग सब मिल करके सहयोग करें और एक गुरु के प्रति जो होता है आभार, कृतज्ञता हम जो प्रकट करना चाहते हैं, तो उनको नमन, इस विश्वविद्यालय को उनके नाम से एक और विश्वविद्यालय है नागार्जुन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी जो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन नालंदा बौद्ध, क्योंकि बुद्धिज़्म का सो मेनी पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, नयायान, बहुत सारे हैं, न्यूयान। लेकिन हम वो सब में नहीं जाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो बुद्धिज़्म क्या है, वे ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग है, वो कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। तो अपने गुरु को, अपने देश के ऐसे महान आचार्य के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करें और उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि सर आपकी जन्मभूमि में ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो। हमारे साथ एक यहाँ के फेमस आर्कोलॉजिस्ट ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी एक्सकवेशन में लगा दिया। उनको यहाँ का हर चीज़ मालूम है कि एक एक ईंट कौन सी कब आए, क्या आए। तो मैं सर से भी चाहता हूँ कि सर कुछ इस वीडियो में एक ब्लेसिंग आप प्लीज़ करें सर, प्लीज़। थैंक यू सर। नाम के साथ। Good morning, sir. I am Dr. Shivanagi Reddy, Buddhist consultant, बुद्धवनम प्रोजेक्ट, तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पहले मैं असारे कदीमा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करा, रिटायर हुआ। Now I would like to give a very brief account on the Nagarjuna Sagar. Nagarjuna Sagar is a very huge reservoir named after Acharya Nagarjuna, the propounder of Madhyamika philosophy. He is considered as the second patriarch of Buddhism, that is second Buddha, and he has spent his last days at Nagarjuna Konda, and earlier it was known as Sri Parvata Vijayapuri, and he has written whole lot of books on what we call the Madhyamika Karika, Mula Madhyamika Karika, Suhruleka, Ratnavali, Prajna Paramita Hridaya Shastra, Setustava. So many books he has written, and his philosophy is highly regarded not only in India, China and Southeast Asian countries, particularly in Japan and China. He has got on a very high esteemed pedestal. So आचार्य नागार्जुना का ये हिल है जो कुछ लास्ट डेज से स्पेंट इज कॉल्ड एज नागार्जुना कोंडा, एंड सिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम वाज प्लान्ड in 1950s, from 54 to 60 excavations were carried out. 30 Buddhist establishments including Mahachaitya, in which holy relics of Lord Buddha were there. Then many such things were actually recovered. Good number of sculptures, inscriptions, antiquities, all are displayed in the museum. So it is located on an island. This is known as Island Museum, unique museum in entire India. Here Telangana Tourism Corporation has constructed a very huge project called Buddhavanam. Buddhavanam in 274 acres, and it is divided into 8 segments. 8 segments are namely that we have a beautiful entrance plaza with Buddhist art of Amaravati school, then followed by Buddha Charitavan, in which the bronze, huge life-size bronze images of the Buddha are there. Then we have got Dhyanavanam, which facilitates the people to contemplate meditation in Buddhist methodology, that is Vipassana. After that we have got Stupa Park, that is we have got varieties of architectural edifices and expressions not only in India but also in Southeast Asian countries. So the visitors who are here will have a glance of what to call the journey of the Buddhist architecture. It is actually a wonderful experience for all the visitors. Then we enter into the beautiful Jataka Park. What is Jataka Park? You all know that Buddha in his previous lives, that is 547 lives, he as Bodhisattva perfected himself and became the Buddha. Then we have 40 such huge beautiful Buddhist Jataka panels erected in one park and called as Jataka Park. Next, the very center of attraction in entire Buddhism is the Mahastupa.
It is in 2 stories. One is ground floor and the one is first floor. Ground floor mein we have got a beautiful Buddhist heritage museum, then a conference hall, etc. And on the top of it we have got beautiful stupa all around, which more than 1,000 Buddhist panels of Amaravati Stupa art are displayed for the first time after 1700 years. That has been brought out. So the entire area is a wonderful place dedicated to heritage of Telangana, Buddhist heritage of Telangana and the Telugu people. I welcome all of you. Kindly make it convenient to visit Buddhavanam, to visit Buddhist places in Andhra Pradesh and Telangana. Please have a new experience along with the bliss of the Buddha Dhamma. Thank you. थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं फाउंडेशन डे पे, और जैसा कि अभी 2-3 दिन और फिर यहाँ पे हम लोग हैं, और एक नागार्जुन बौद्ध शोध बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी पे हम लोग फाउंडेशन डे पे बहुत जल्द मिलते हैं, और आप लोगों की दया से आशीर्वाद से इसका फाउंडेशन भी होगा। थैंक यू वेरी